बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हर एक की अपनी एक पसंद होती है, एक सोच होती है, हर एक का एक मिजाज होता है, एक तबीयत होती है, एक मैलान होता है। हर शख्स का मैलान किसी का किसी के तरफ होता है। गुज़िश्ता जुमे कुछ पसंद की बातें बताई गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की चीज़ें क्या हैं, सहाबे कराम की पसंद की चीज़ें क्या हैं, इसी तरह औलियाए कराम की पसंद की चीज़ें क्या हैं, फ़ुक़हाए इज़ाम की पसंद की चीज़ें क्या हैं, आइम्माए कराम की पसंद की चीज़ें क्या हैं, मुजाहिदीन इज़ाम की पसंद की चीज़ें क्या हैं, इसी तरह बारी अज़्ज़ा व जल की पसंद की चीज़ें क्या हैं, रईसुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद की चीज़ें क्या हैं। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस को उन्होंने नकल किया है, बड़ी लंबी हदीस है। इस हदीस में पसंदीदा चीज़ों को बयान फरमाया है। गुज़िश्ता जुमे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों को बयान किया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबे कराम की मजलिस में सहाबा के सामने जब अपनी पसंदीदा चीज़ों को बयान किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, ए महबूब नबी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासुन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि दुनिया की चीज़ों में से मुझे भी तीन चीज़ पसंद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दुनियावी चीज़ों में से मुझे भी तीन चीज़ें पसंद हैं। आज के जुमे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो क्या तीन चीज़ें पसंदीदा, और वक्त रहेगा तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पसंदीदा चीज़ों को बयान किया जाएगा कि हम आज हमारे माशरे में लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं या हम किस चीज़ को पसंद करते हैं। हमें खाने के लाइन से हमें चीज़ें पसंद है, पहनने के लाइन की चीज़ें पसंद है, या और कोई हमारा फेवरेट है, या और कोई हमारी महबूब चीज़ है। तो हम इस पर तुलना करें, हम मुआजना करें कि हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अकाबिर सहाबे कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया की चीज़ों में से किन चीज़ों को पसंद फरमाया करते थे, ताकि अपने अंदर लाने की कोशिश करें। बयान करने का मकसद ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कौन नहीं जानता है। सबसे पहले ईमान लाने वाले, जैसे ही हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, मर्दों में सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फ़ौरन ईमान ले आए। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। पहले ईमान लाने का मतलब रिस्क लेना था। ईमान लाने वाले बाद में भी ईमान लाए, उन्हें
आखरीन में से माना जाता है, उनका वो मकाम नहीं है जो साबिकीन अव्वलीन का मकाम है। यानी जो ईमान लाने वाले में सबकत करने वाले जो सहाबा हैं, अव्वल शुरू ही में जो ईमान लाए हुजूर पर, उनका जो मकाम है, जो बाद में ईमान लाए उनका वो मकाम नहीं है। इसलिए कि शुरू में ईमान लाना रिस्क था। मसाइल और तरह तरह की परेशानियां और मसाइब और दुश्मनी, अदावत, झगड़े और बहुत से मुश्किलात का सामना करना था। यानी ईमान लाने का मतलब यह था। हजरत अबू बकर सिद्दीक और जो शुरू में ईमान लाए सहाबे कराम मजबूती के साथ ईमान पर, अपने इस्लाम पर कायम रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा। बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया, बहुत मारा गया, बहुत तड़पाया गया, मगर उनके ईमान में जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फजीलत तने तन्हा हासिल है कि हुजूर के ज़माने में, अभी दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, नबी की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले रसूल पर 17 नमाजें पढ़ाई हैं। 17 नमाज हुजूर के ज़माने में पढ़ाने का शर्फ सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बड़े फितनों को कुचल देने की सलाहियत बखूबी मौजूद थी। ज़कात के मानिईन उठे कि हम ज़कात नबी के ज़माने में देते थे, अब नबी के बाद हम ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे सख्ती के साथ मुकाबला किया। बड़े बड़े नबूवत के दावेदार उठे, मुसैलमा कज़्ज़ाब तो कौन से कौन लोग उठे, नबूवत का दावा करने लगे कि हम भी नबी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा है कि वो अपनी खुदादाद सलाहियत के बलबूते पे उन फितनों को कुचल के खाक में मिला दिया। हुजूर का जैसे ही इस दुनिया से पर्दा फरमाना हुआ, सहाबा में एक अजीब व गरीब कैफियत हो गई थी। कोई अपने आप में नहीं था, सबका दिमाग ही काम ही नहीं कर रहा था कि क्या किया जाए। हुजूर हमारे दरमियान से पर्दा फरमा गए, हुजूर वाकयातन दुनिया से गए हैं कि नहीं गए हैं। बड़ी कशमकश, उलझन, तशवीश सहाबे कराम में पाई जाती और गम बेपनाह था। यहां तक कि इस आलम में कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार नंगी लेकर के, म्यान से निकाल करके तलवार, और गली गली में चलने लगे कि अगर कोई कहता है कि दुनिया से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं तो उसकी गर्दन काट दूंगा। यह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप में नहीं, तलवार लेके घूम रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि दुनिया से हुजूर का जाना हो गया है। मगर कुर्बान जाइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहमियत, फजीलत और उनकी खुदादाद सलाहियत पर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके की हसासियत को, नज़ाकत को समझते हुए मस्जिद नबवी में तमाम सहाबे कराम को जमा किया, इकट्ठा किया। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो मिंबरे रसूल पर खड़े होकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तकरीर की है, उस तकरीर की जो शुरुआत हुई है कुरान करीम की इस आयत से, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तकरीर की शुरुआत कर रहे हैं कुरान अजीम शान की इस आयत करीमा से कि जिस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, और
इससे पहले भी बहुत से रसूल अल्लाह के तरफ से दुनिया में आए हैं। अफ़इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर वो नबी का इंतकाल हो जाए, औ क़ुतिलन क़लबतुम, या अगर लड़ते हुए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद कर दिए जाएं पैगंबर, तो तुम क्या पलट जाओगे? वो धर्म छोड़ दोगे? वो इस्लाम छोड़ दोगे? वो ईमान छोड़ दोगे? वो नबी पर कलमा पढ़ना वो छोड़ दोगे? पलट जाओगे फिर से? वमन यनक़लिब, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ, अगर कोई पलट जाता है कलमा पढ़ लेने के बाद फिर से उससे मुनहरिफ हो जाता है, इस्लाम के दामन को छोड़ देता है, तो अल्लाह ने इस आयत करीमा में फरमाया कि वो अपना ही नुकसान उठाएगा, उसका ही नुकसान होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस आयत करीमा को पढ़ करके सुनाया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत जमीए सहाबे कराम, तमाम सहाबे कराम बिल्कुल खामोश हो गए। और जो अजीबो गरीब की कैफियत थी, जो हालात से दो चार थे, एक हद तक वो कैफियत ख़त्म हो गई और सब ने समझ लिया कि वाक़अतन हकीकतन हमारे महबूब नबी का इस दुनिया से जाना हो गया है। कुरान की इस आयत सुन करके और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुन करके, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। खलीफा अव्वल इसीलिए मुंतखब किया गया, अल्लाह के रसूल के जानिब से इशारा उन्हीं की तरफ था कि सबसे पहले हमारे बाद जो खलीफा होंगे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फजाइल, बड़े मनाक़िब, बड़ी अहमियत है उनकी, बड़ी फजीलतें हैं। वो फरमा रहे हैं उस मजलिस में कि मुझे भी दुनिया की चीजों में से 3 चीज पसंद है। पहली चीज क्या फरमा रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझे पसंद है कि मैं रुखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करता रहूं, चेहरे नबवी का जियारत करता रहूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को मैं देखता रहूं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पसंद, अपनी महबूब चीज़ को बयान कर रहे हैं कि मुझे ये पसंद है कि मैं हुजूर को देखता रहूं, चेहरे की जियारत करता रहूं। हुजूर का चेहरा, जिस चेहरे को देख ले कोई तो मचल जाए, इतना हसीन व जमील चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा न अल्लाह ने बनाया है नबी के अलावा, और न अल्लाह न अपने महबूब नबी के अलावा किसी का चेहरा बनाएगा। किसी शायर ने कहा हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी, आचा खूबा हमद दारंद तू तन्हा दारी। किसी शायर ने यह भी कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने जहां। यूसुफ का हुस्न मशहूर है मिस्र में, औरतें मिस्र की हुस्ने यूसुफ को देखते ही अपने आप में नहीं रही और सेब काटने के बजाय उस वहां की औरतों ने उंगलियों पर छुरी चला दिया था। उनको एहसास ही नहीं हुआ कि हुस्न किस चीज का नाम है, खूबसूरती किस चीज का नाम है। जब उन्होंने हुस्ने यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती को उन्होंने देखा। मगर शायर कह रहा है सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने जहां, वहां तो उंगलियां कटी हैं, यहां नामे मोहम्मद पर उम्मत के ऐसे ऐसे अफराद हैं जो हुजूर के नाम पर, नामूसे रिसालत पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी गर्दनों को कटा चुके हैं और कटाने के लिए तैयार हैं। और पूरी दुनिया के लोग, वहां तो मिस्र की सिर्फ औरतें थी, वहां तो सिर्फ उंगलियां वो भी काटी नहीं थी, कट गई थी। यहां कटाते हैं बराबर, और मर्द औरतें नहीं, यहाँ मर्द पूरी दुनिया के। इस शायर का तखय्युल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है, हुस्ने यूसुफ के मुकाबले में हुस्ने मुस्तफ़ा का क्या हाल।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना हसीन व जमील खूबसूरत चेहरा कि यहूदियों के सबसे बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम, जो अब तक इस्लाम नहीं लाए थे, कलमा नहीं पढ़े थे, यहूदी ही थे, सबसे बड़े यहूदी आलिम थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जो ही हुजूर से उनकी मुलाकात होती है, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत उन्हें नसीब होती है, फौरन पुकार उठते हैं, हादा बिवजहिन लैसा बिल्ला कज़्ज़ाब, कि ये ऐसा चेहरा है नबी का, ये चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता। हुजूर के हुस्न को, हुजूर की खूबसूरती को हिजरत के मौके पर एक औरत ने बयान किया जिसका नाम है किताबों में उम्मे माबद। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, तो भूख का एहसास हुआ। साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हिजरत में एक कुटिया जैसा घर था, हुजूर गए उस घर में, तो पता चला एक गरीब घर है, बहुत ही मफलूकुल हाल है, मियाँ बीवी हैं और बच्चे हैं। शोहर दिन भर बकरियों को चराता है, उसी बकरियों से गुजारा होता है। इत्तिफाक से उस वक़्त शोहर बकरियों को लेकर के गए हुए थे। एक बकरी बिल्कुल कमज़ोर, जो जा नहीं सकती थी चरने के लिए, वही बंधी हुई घर में थी। उम्मे माबद थी, उनकी बीवी थी, माबद की बीवी। हुजूर जो है घर में पूछते हैं कि अगर कुछ हो, भूख का एहसास है, अगर कुछ हो तो हमें दे दिया जाए कुछ खाने के लिए। उम्मे माबद कहती हैं कि हम अरब लोग हैं, अरब का ख़ास पहचान ये है कि वो मेहमान नवाजी में बड़े मशहूर है। हमें मेहमान नवाजी करना, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेहमान नवाजी मैं करूं, लेकिन इत्तिफाक ये है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है कि जिसके ज़रिए से मैं मेहमान नवाजी कर सकूं। मुझे अफसोस है। हुजूर ने देखा कि एक बकरी बिल्कुल कमज़ोर है। हुजूर ने इजाज़त मांगी कि अगर इजाज़त हो तो इस बकरी से हम दूध दुह लें। उस औरत ने कहा कि ये बकरी इतनी कमज़ोर है, इसमें दूध ही कहाँ है, अगर आप दूध निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मांगा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि बर्तन पकड़ो और अपना मुबारक हाथ, बरकत वाला हाथ उस बकरी के पुष्ट पर रखा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया कि दूध दोहो। इतनी बरकतें आ गई उस बकरी में कि जो बिल्कुल लागर और कमज़ोर थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बिल्कुल तवाना हो गई वो बकरी, और इतना दूध निकला, इतना दूध कि घर के सारे बर्तन भर गए। घर वालों ने पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पिया और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया और बाद में वो दूध बच भी गया। इतना दूध उस बकरी से निकला। जब उसके शौहर यानी माबद के बाप जो है, जब वो बकरियां लेकर के घर में आए तो उन्होंने देखा कि घर में दूध ही दूध है, भरा हुआ है सारा बर्तन। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, दूध ये कहां से आया? बकरी इस लायक तो है नहीं कि उससे दूध दोहा जाए, इससे दूध निकल आए, कहां से ये दूध आया? तो उम्मे माबद ने बताया। चूंकि उम्मे माबद नाम नहीं जानती थी और नाम पूछना वो भूल गई थी, इसलिए वो क्या बता सकती, बस उसने एक ऐसे ही बता दिया कि एक बाबरकत यानी मुबारक नाम के मुबारक आए हुए थे, उनकी बरकतें हैं। वो आए थे यहाँ, मांगे थे खाना लेकिन था नहीं कुछ, ये बकरी से उन्होंने दूध निकाला और उनके बरकतों से ये इतना दूध हुआ। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उम्मे माबद तारीफ कर रही हैं। एक बहुत बड़ा कसीदा है, अरबी में है, उसका तर्जमा भी उर्दू में कर दिया गया है। उम्मे माबद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की, हुस्नो जमाल की, खूबसूरती की, जिस्मानी साख्त की जो तारीफ की है एक और अरब की औरत ने, उस तारीफ का मुकाबला बड़े बड़े शायर भी नहीं कर सकते हैं। पूरा कसीदे उम्मे माबद का है। उसने एक जुमला ये भी कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए, हुजूर के हुस्न और जमाल को बयान करते हुए कि वो ऐसे अबहन्नास, इतने उनका चेहरा नमकीनी था, इस कदर खूबसूरत थे कि उसने कहा अजमलुहुम मिन करीब व अहसनुहुम मिन बईद। ये उस औरत का जुमला है जो हुजूर की शान बयान कर रही है, हुजूर की तारीफ कर रही है, हुजूर के हुस्न जमाल और खूबसूरती को बयान करते हुए जुमला अदा कर रही है कि वो ऐसे थे कि वो जब दूर से नजर आए तो बहुत ही हसीन और जमील लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और जब वो मेरे करीब आए, मेरे घर में जब आए, वह अहसनुहुम मिन करीब, तो उनका हुस्न और दोबाला हो गया और खूबसूरती जाहिर होने लगी और ज्यादा उनकी बरकतें जाहिर होने लगी। बहुत लोग दूर से अच्छे लगते हैं, करीब में नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिस्मानी नुकूस जाहिर होने लगते हैं, चेहरे की बनावट दिखने लगती है साफ साफ, तो उतनी खूबसूरती बाकी नहीं रहती है, दूर से अच्छे लगते हैं। उसने कहा कि दूर से भी खूबसूरत थे, करीब आए तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसने सीरत को भी बयान किया उस औरत ने, हमारे महबूब नबी की। उसने बयान किया कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो दूर दूर से अच्छे मालूम होते हैं, लेकिन करीब से जब उनसे मामलात करके देखिए, उनके साथ कुछ लेन देन का मामला करके देखिए, उनके साथ कुछ तिजारत करके देखिए, सफर करके देखिए, उनके साथ उठना बैठना करिए, तब पता चलता है कि इनकी हकीकत क्या है, ये कैसे हैं। उस औरत ने, उम्मे माबद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हुए कहा कि वो दूर से भी अच्छे थे, करीब से भी अच्छे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुस्न, वो खूबसूरती, चेहरे में वो रौनक, चेहरे में वो खूबसूरती कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी महबूब चीज़ों में बयान कर रहे हैं कि मेरी पसंदीदा चीज़, मेरी महबूब चीज़ ये है, मेरी पसंद की चीज़ ये है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखता रहूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से जाना हुआ है तो रिवायत में है कि बहुत से सहाबे कराम ने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह, हुजूर हमारे दरमियान में, नबी हमारे दरमियान में मौजूद थे, हम सुबह चले जाया करते थे, हुजूर को देख लिया करते थे, हमारा गम हल्का हो जाया करता था, बीमारी दूर हो जाती थी। दोपहर में जाते थे, हुजूर की ज़ियारत कर लिया करते थे, शाम में जाया करते थे, हुजूर की ज़ियारत कर लिया करते थे। अब किसको मैं देख करके मुझे सब्र आएगा, मुझे करार आएगा, मुझे सुकून आएगा? मेरी बीनाई सल्ब कर दीजिए। ऐसी भी रिवायत है, कई सहाबी की बीनाई अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उन्होंने गिड़गिड़ा करके दुआ मांगी और उनकी बीनाई खत्म हो गई कि मुझे नाबीना कर दीजिए, मुझे अंधा कर दीजिए, अब मेरी आंख की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जब वो हुस्न जो मुझे देखने की तड़प रहती थी और जिसे देख करके मुझे करार आता था, सुकून आता था, मेरा गम हल्का होता था, अब वो है ही नहीं तो किस चीज़ को मैं देखूंगा? इसलिए मेरी आंख की बीनाई ले लीजिए। ऐसे भी रिवायत है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये चाहत भी बेपनाह कबूल हुई। हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यहाँ तक कि गारे सौर में हुजूर के मुबारक चेहरे को अपने गोद में लेकर के हुजूर की ज़ियारत की। गारे सौर की वो मईयत और रिफाकत और हुजूर के मुबारक चेहरे का गोद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के होना, ये ऐसा लम्हा है कि इसकी बराबरी सहाबे कराम में कोई नहीं कर सकता। साथ में पूरी जिंदगी साथ साथ, मरने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। रोज़े गुंबदे खजरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बगल ही में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी चाहतों को इस तरह से कबूल फरमाया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबे कराम अपनी पसंद को बयान कर रहे हैं।